अच्छा, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, आज हमारा जो टॉपिक है वो है रिसेप्टर्स इन मैन। ब्रेन हमारा कंप्लीट हो गया, स्पाइनल कॉर्ड कंप्लीट हो गया। अब दूसरा जो हमारा स्ट्रक्चर है क्या है? आईज है। ये मेरे पास एक ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर मॉडल है। तो पहले रिसेप्टर्स हमारे पास कितने हैं स्टूडेंट्स? 5 है। आई, नोज, एयर, टंग, स्किन। तो आई का काम क्या है? जितने भी चीजें अभी हमें नजर आ रही हैं तो ये आई की वजह से नजर आ रही हैं। जितनी मूवमेंट्स हमें नजर आती हैं, तो नोज स्मेल कर रहा है, एयर कान हेयरिंग में, और टंग टेस्ट में मदद दे रहे हैं, और स्किन कोई चीज टच होती है तो पता चलता है। तो आज हम ये आई के बारे में आपको ये देखें, आई का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, इसकी मॉर्फोलॉजी है। ये क्या है? मॉर्फोलॉजी में हम किसी भी ऑर्गन के एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स की स्टडी करते हैं। तो ये यहाँ पर सबसे ऊपर क्या होते हैं? आईलिड्स। ये जो आपकी हैं ये क्या होती हैं? आईलिड्स। उर्दू में क्या बोलते हैं इनको? पलकें। आपकी ये पलकें आईलिड्स है सबसे बाहर। अब ये क्यों बनाया? ये प्रोटेक्शन है आपकी आंख के लिए, सिक्योरिटी गार्ड है, समझे। जैसे आपका यहाँ पीटीआई साहब हैं, इसी तरह आपकी आंखों की प्रोटेक्शन नहीं है, ठीक है। अगर ये नहीं होती तो हमारी आंखों में कोई भी चीज अंदर चली जाती है, यूं बंद हो जाती है कोई चीज आते ही। तो ये आईलिड्स हैं। और सबसे सेंटर में ये जो आपको एक राउंड चीज नजर आ रही है, जिसे हम कहते हैं प्यूपिल, राउंड होल इन द सेंटर। आई के सेंटर में एक राउंड होल है, इसको हम क्या कहते हैं? प्यूपिल। और जो इरिस सर्कुलर होता है और डिस्क शेप और कलर पार्ट होता है। इरिस किसी की ब्लू होती है, किसी की ब्राउन होती है, किसी का ब्लैक होता है। यू हैव डिफरेंट आईज एंड दैट इज द वैरायटी, दैट इज द ब्यूटी इन ह्यूमन बीइंग्स। अल्लाह ने ये चाहिए जो इंसानों में खूबसूरत रखी है, ठीक है। इरिस, आईलिड। और ये जो आपका व्हाइट पार्ट है, ये क्या कहलाता है? ये जो व्हाइट पार्ट, इसको हम स्केलेरा कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट? स्केलेरा। तो आपका यानी आउटर मॉर्फोलॉजी कंप्लीट हो गई। सबसे बाहर आईलिड्स हैं, आईलिड्स के अंदर व्हाइट पार्ट को हमने स्केलेरा कहा, और जो कलर्ड पार्ट है उसको आइरिस, और सेंटर में जो सर्कुलर डिस्क शेप, एक डिस्क शेप जो चीज है उसको हमने क्या कहा? प्यूपिल कहा। ये तो थी बाहर की मॉर्फोलॉजी। अब हम आपको एनाटॉमी इसकी हम शो करते हैं। ये मुझे नहीं जरा यार, ये केयर करना है। सुने, ये आपके पास स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या है? आइस की एनाटॉमी है। ये अगर आप यहाँ देखें तो क्या है? इंटरनल। तो इसमें 3 लेयर्स होती हैं। सबसे पहले अच्छा चलें पहले इनकी कुछ चीजें बताते हैं, फिर उसके बाद इसके एनाटॉमी पे आते हैं। आई, ये देखें भाई, अभी मेरे शर्ट की कलर क्या है? पिंक है। पिंक है, सही है। आपकी यूनिफॉर्म ग्रीन है, व्हाइट है, और ये ग्रीन कलर है, ब्लैक कलर है। तो ये कलर्स हमें क्यों नजर आते हैं? ये अगर स्टूडेंट्स हमारे पास ये कोन्स ना होते रेटिना में तो हमें कोई भी कलर नजर ना आता। अभी कुछ लोगों को कलर सही नजर नहीं आते, इनका मतलब उनके आई में रेटिना का कोन्स का मसला है। ऑब्जेक्ट्स मूवमेंट करते हैं स्टूडेंट्स। रात के वक्त आपने अक्सर देखा है, जब थोड़ी रात हो जाती है तो आपको मूवमेंट नजर आती है, कलर नजर नहीं आता। बंदे चलते हुए नजर आएंगे लेकिन उनका कलर आपको पता चलता है उसने क्या ड्रेस पहना हुआ है। नाइट के टाइम पता नहीं चलता। क्यों? उस वक्त ये आपका जो कोन्स होते हैं, कोन्स ये फोटो सेंसिटिव नहीं होते, लाइट को सेंस नहीं कर पाते। लेकिन जो आपके रॉड्स होते हैं वो देखते हैं तो उनको हरकत नजर आ रही होती है कि हिल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, वो पता चलता है आपको। तो ये इसी वजह से पॉसिबल हो ऑब्जेक्ट्स की आपको मूवमेंट्स नजर आती, कलर नजर नहीं आता। थोड़ा जब रात के वक्त हो जाता है, ठीक है। बाकी आप खुद अक्लमंद है सारे। अच्छा, अब याद रखिएगा, हमारी आंख एक कैविटी के अंदर है। इस कैविटी को ऑर्बिट कहा जाता है। क्या कहते हैं? ऑर्बिट। वो कैविटी जिसके अंदर आपकी आंख को रख दिया गया है, इसको क्या कहते हैं? ऑर्बिट। जिसके अंदर ये आपकी आंख रखी जाती है, दैट इज कॉल्ड ऑर्बिट। अब याद रखिएगा, हमारी आंखों में देखें, यूं भी देखते हैं, यूं भी देखते हैं, यूं देखते हैं, यूं देखते हैं, मुख्तलिफ मूवमेंट्स होती हैं। तो दैट इज बिकम पॉसिबल ड्यू टू 6 मसल्स प्रेजेंट इन आवर आईज। मसल्स का काम क्या है? कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, ठीक है। हमारे बॉडी में अभी हाथों में है, ये कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स हो रहे हैं ड्यू टू मसल्स। इसमें और क्या होती है? ये देखें, ये ब्लड वेसल्स भी होती हैं, खून की नालियां भी हैं, कैपिलरीज हैं, वेन्स हैं, आर्टरीज हैं, ठीक है। ये सारी चीजें थोड़ी देर। अच्छा, तो देखिए हमने बात की थी मसल्स, 6 तरह के मसल्स हैं, ब्लड वेसल्स और नर्व्स हैं जो कि आई में पाई जाती हैं।
अब याद रखिएगा, हमारी आई को जिस चीज ने कवर किया है इनको बोलते हैं आईलिड्स। और आईलिड्स के बाद आईलिड्स क्या करती है, एक तो कवरिंग दे रही है इसको और प्रोटेक्शन दे रही है। अब जब हम इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं तो स्टूडेंट्स ये देखें, सबसे ये जो बाहर की आउटर मोस्ट लेयर इसको क्या कहते हैं? तो आई में 3 लेयर्स होती हैं, एक आउटर लेयर होती है, एक मिडल लेयर और एक इनर लेयर। आउटर लेयर स्क्लेरा कहलाती है, मिडल लेयर कोराइड कहलाती है और सबसे इनर लेयर क्या कहलाती है? रेटिना। तो पहले स्क्लेरा आपको समझाते हैं। स्क्लेरा सुने, ये जो आपके आई में व्हाइट कलर की है आउटर मोस्ट लेयर है, ठीक है, व्हाइट होती है, टफ है आउटर लेयर, और ये व्हाइट पोर्शन इसको हम क्या कहते हैं? स्क्लेरा। और बच्चे ये स्क्लेरा आगे आके थोड़ा यूं बाहर निकल गई है, ये देखें यही लेयर थोड़ा आके बल्ज आउट हो गई है। क्या हो गई है? बल्ज आउट हुई है। तो ये देखें जो आउटर मोस्ट लेयर है ये थोड़ी बल्ज आउट कहते हैं, जो थोड़ी बाहर निकली हुई हो, जैसे अभी हमारे माथे से नाक थोड़ी बाहर निकली हुई है, इसी तरह ये स्क्लेरा आगे आके थोड़ा बाहर निकल गई है। इस एरिया को हम क्या कहते हैं? कॉर्निया। बल्ज आउट, बल्जिंग कहते हैं। तो कॉर्निया स्टूडेंट्स याद रखिएगा, स्क्लेरा की ये साइड ओपेक होती है। ओपेक ऑब्जेक्ट्स आप फिजिक्स में पढ़ते हैं जिनसे लाइट पास नहीं हो सकती, लेकिन कॉर्निया ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनसे सनलाइट पास इजीली हो सकती है। तो कॉर्निया यहाँ आके क्या हुआ है? ट्रांसपेरेंट। और ये बल्ज स्ट्रक्चर है, थोड़ा बाहर निकला हुआ है, ये सही है, यूं जो निकला हुआ है। उसके बाद सेकेंड लेयर का क्या नाम दिया हमने? कोराइड, जो अंदर है, यानी स्क्लेरा के अंदर जो सेकेंड लेयर है इसको क्या कहा? कोराइड। कोराइड सेकेंड लेयर है और यहाँ मुख्तलिफ ब्लड कैपिलरीज होती हैं। क्या होती हैं? यहाँ देखें, ये अंदर जो आपको रेड और ब्लू कलर की यहाँ वेसल्स नजर आ रही हैं, तो ब्लड कैपिलरीज ये सेकेंड लेयर में पाई जाती हैं, जैसे कोराइड कहते हैं। और ये ब्लैक और पिगमेंटेड, ये जो देखें व्हाइट कलर था, फिर अंदर क्या है? अब ये देखें हर किसी का अलग होता है अंदर, यो किसी का ब्राउन होता है, किसी का ब्लू, किसी का ग्रे, किसी की ब्लैक, अलग अलग डिफरेंट वेराइटीज होती हैं इसमें। सिलियरी मसल्स, ये देखें यहाँ पे क्या होते हैं? मुख्तलिफ सिलियरी मसल्स होते हैं। मसल्स का काम कंट्रैक्शन देना है, और ये क्या करते हैं? इसका साइज बड़ा छोटा हो सकता है। एरिस क्या है? सर्कुलर और डिस्क शेप। ये जो हमने बताया था, जो कलर्ड आपके पिगमेंट है, इसको एरिस कहा था। उसके बाद प्यूपिल सबसे सेंटर में जो है यहाँ पे, ठीक है, ये किस में आते हैं? कोराइड के पार्ट्स हैं। ये कोराइड में क्या क्या आते हैं? सिलेरी मसल्स, एरिस, प्यूपिल। प्यूपिल क्या होता है? राउंड होता है और एक होल सुराख होता है सेंटर में, ये बीच में है ना, सेंटर में एक सुराख है। और इसका काम याद रखिएगा स्टूडेंट्स, अभी हम चीजें देख रहे हैं तो हमारे सनलाइट इसी सेंटर से पास होती है, जिसको हम प्यूपिल कहते हैं। तो ये आपकी सेकेंड लेयर कंप्लीट हो गई। सेकेंड लेयर में कितने पार्ट्स आए? सिलियरी मसल, एरिस, प्यूपिल और लेंस। लेंस इसको हम लेंस कहते हैं, यहाँ जो आपको बना है। ये ऊपर वाली क्या है? सिलियरी मसल, जिनका काम इसका साइज को क्या करते हैं? बड़ा छोटा करता है। ये देखें, ये साइज क्या हुआ? ये देखें, तो इसका साइज बड़ा छोटा हो सकता है, ठीक है ना। तो लेंस का काम क्या है? सिलियरी मसल्स करते हैं, ये इसके साइज को छोटा करना, बड़ा करना। तो अब लेंस बाय कन्वेक्स होता है। कन्वेक्स कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं? कन्वेक्स लेंस जैसे होता था, कैसे पहचानते हैं कन्वेक्स लेंस को? कन्वेक्स लेंस जो थोड़ा बाहर निकला हो, ऐसा ही है सर। जो थोड़ा बाय कन्वेक्स, इससे कहते हैं दोनों साइडों से थोड़ा बल्ज आउट है, ठीक है, बाहर निकला हुआ। ये देखो इधर से भी बाहर निकला हुआ, इधर से भी। बाय कन्वेक्स इसलिए दोनों साइडों से ये बाहर की तरफ निकल रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड बाय कन्वेक्स। बाय कन्वेक्स होता है और ये कंट्रैक्ट भी हो सकता है, अभी बताया था, और ये रिलैक्स भी होता है। ये देखें, ये कंट्रैक्ट रिलैक्स कौन हो सकता है? आपका लेंस, सही है। अब सबसे इनर मोस्ट जो लेयर है इसको हमने क्या कहा? थर्ड जो लेयर है रेटिना। क्या है? रेटिना थर्ड लेयर है, इनर मोस्ट। और इसके अंदर 2 सेल्स होते हैं, एक रॉड्स होते हैं, और रॉड्स हमें ऑब्जेक्ट्स को देखने में मदद देते हैं। जैसे अभी हमें पता चल रहा है ये चेयर है, ये लड़के बैठे हुए, ये लड़कियां हैं, हमें कैसे पता चल रहा है ऑब्जेक्ट्स का? ये रॉड्स हेल्प कर रहे हैं।
लेकिन कौन सा हमें कलर बताती है, ब्लैक चादर है, व्हाइट मास्क है, ब्लू मास्क है, या ये ठीक है, कलर्स का हमें ऐसे पता चलता है। कौन बताता है? कौन। और हमने कहा था स्टूडेंट्स, जब थोड़ा अंधेरा हो जाता है ना रात को, तो अक्सर हमें कलर नजर नहीं आता, मूवमेंट हमें नजर आती है। तो क्यों मूवमेंट नजर आती है? क्योंकि रॉड्स एक्टिव हो जाते हैं, कॉन्स उस वक्त एक्टिव नहीं होते। जैसे हम लाइट, इनके लिए लाइट जरूरी है कॉन्स के लिए। जैसे आप एक कमरे में बैठ जाते हैं, अगर लाइट बंद हो, हरकत आपको चीजों की नजर आ जाती है, लेकिन आप कलर नहीं देख सकते हो। तो उसकी वजह क्या है? कॉन्स का मसला है, ठीक है। तो रेटिना में एक तो कॉन्स हैं जो लाइट सेंसिटिव सेल्स हैं, रॉड्स सी ऑब्जेक्ट्स। एक यहाँ ब्लाइंड स्पॉट कहलाता है, इसको हम क्या कहते हैं? ब्लाइंड स्पॉट। ये जो यहाँ मैंने मेंशन किया हुआ है, ब्लाइंड स्पॉट में कोई फोटो रिसेप्टर्स नहीं होते। अगर सनलाइट यहाँ से आके पड़ रही है, लेकिन अगर ये लाइट यहाँ आके ब्लाइंड स्पॉट पे पड़े तो इंसान को कुछ भी नजर नहीं आता। अक्सर लोगों के यही मसला होता है, जब उनके रेटिना का लेंस का साइज टेढ़ा हो जाता है या आगे पीछे होता है, लेंस खराब होता है, तो उनको नजर नहीं आता। तो उसकी वजह यही होती है क्योंकि वो लाइट रेटिना पे नहीं पड़ती है, बल्कि ब्लाइंड स्पॉट पे पड़ती है। ब्लाइंड स्पॉट के बाद फोविया है। क्या है? फोविया एक स्मॉल डिप्रेशन है। यहाँ देखिए अंदर की तरफ एक डिप्रेशन है। डिप्रेशन किसे कहते हैं? अंदर चीज दबाते हो तो ये डिप्रेशन हो जाती है। क्या हो जाती है? अंदर दब जाता है ना। तो ये अंदर की तरफ रेटिना में डिप्रेशन है, इसको क्या बोलते हैं? फोविया बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ तक आपका क्या हो गया? आई का स्ट्रक्चर। यहाँ पर हमने कहा जो रेटिना है, रेटिना में लेंस के अंदर क्या होता है? वाटरी फ्लूइड है, पानी के जैसा फ्लूइड है। इस फ्लूइड को हम क्या कहते हैं? विट्रियस ह्यूमर, जो रेटिना और लेंस के बीच में होता है। जो लेंस के आगे जो वाटर होता है, इसको क्या बोलते हैं? एक्वस ह्यूमर बोलते हैं। और जो लेंस और इरिस के पीछे का होता है पानी, उसको क्या कहते हैं? विट्रियस ह्यूमर। अब ये पानी क्यों रखा गया? याद रखिएगा स्टूडेंट्स, अगर ये पानी नहीं होगा ना, तो ये लाइट आगे पास नहीं हो सकती। एक तो लाइट कोई इमेज को शार्प इमेज बनाता है। अभी देखें आप मोबाइल में भी देखें, आपका लेंस क्या करता है? हम बोलते हैं यार फोकस करो, सही से नहीं आ रही, फोकस सही करो। तो लेंस का काम होता है उसको खूबसूरत करके शार्प इमेज देना। तो यहाँ पर भी लेंस फोकस करता, बिल्कुल उसको फोकस करता, लाइट को आगे पीछे जाने नहीं देता, एक जगह पे फोकस करता है। तो स्टूडेंट्स मैं रिपीट कर रहा हूँ, गौर से सुने। आज हमने आई का स्ट्रक्चर पढ़ाया। आई में कितनी लेयर्स हैं? 3 लेयर्स। आउटर मोस्ट लेयर स्क्लेरा, मिडल लेयर कोराइड, इनर मोस्ट लेयर रेटिना। अब जो स्क्लेरा में क्या आता था? कॉर्निया आता है। ये स्क्लेरा आगे आके एक बल्जिंग स्ट्रक्चर बनाती है जिसे कॉर्निया कहा। बाकी चीजें आप पढ़ लेना, क्योंकि मैं अभी रिपीट कर रहा हूँ। फिर सेकंड लेयर कोराइड में क्या क्या है? सिलेरी मसल्स हैं, ये जो है। अच्छा, और क्या है? आइरिस। ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या कहलाता है? आइरिस कहलाता है, जो अंदर की तरफ गर्भ स्ट्रक्चर है। उसके बाद प्यूपिल है, जो दरमियान में सेंटर में ये जो प्यूपिल और लेंस है यहाँ पर, ये सारे स्ट्रक्चर मिलते हैं तो कोराइड कहलाता है। लेंस, प्यूपिल, इरिस, सिलेरी मसल्स मिल जाते हैं तो कौन सी लेयर बनाते हैं? कोराइड। और रेटिना में क्या होते हैं? कोन, रॉड, ब्लाइंड स्पॉट्स, फोविया, और लेंस के अंदर विट्रियस ह्यूमर, और लेंस के इस साइड पे एक्वस ह्यूमर। ये पूरा आपका एनाटॉमिकल इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ आई कंप्लीट हो गया। ये नमकीन क्यों होता है?